नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है चारवाक दर्शन और संत एकनाथ की शिष्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय चारवाक दर्शन में चार तत्व सृष्टि के मूल कारण। चारवाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु, ये चार ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। जिस प्रकार बौद्ध, उसी प्रकार चारवाक का भी मत है कि आकाश नामक कोई तत्व है ही नहीं। यह शून्य मात्र है। अपनी आणविक अवस्था से स्थूल अवस्था में आने पर उपर्युक्त चार तत्व ही बाह्य जगत, इंद्रिय अथवा देह के रूप में दृष्ट होते हैं। आकाश की वास्तविकता या सत्ता न मानने के पीछे इनकी प्रमाण व्यवस्था एक अवश्य ही सशक्त कारण है। जिस प्रकार हम गंध, रस, रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए उनके समवासियों का भी तत्तंत इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, आकाश तत्व का वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः उनके मत में आकाश नामक कोई तत्व है ही नहीं। चार महाभूतों का मूल कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर चारवाक के पास नहीं है। यह विश्व अकस्मात भिन्न भिन्न रूपों एवं भिन्न भिन्न मात्राओं में मिलने वाले चार महाभूतों का संग्रह या संघटक मात्र ही है। चारवाक के अनुसार चार महाभूतों से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई अन्य पदार्थ भी नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है। चूंकि आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुण या धर्म सिद्ध होता है। अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसकी सिद्धि के पीछे तीन प्रकार हैं: तर्क, अनुभव और आयुर्वेद शास्त्र। तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चारवाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है और शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता। अनुभव में मैं स्थूल हूं, मैं दुर्बल हूं इत्यादि अनुभव हमें पग पग पर होते रहते हैं। आयुर्वेद जिस प्रकार गुड़, जौ, महुआ आदि को मिला देने से काल क्रम के अनुसार उस मिश्रण में मद शक्त उत्पन्न होती है, अथवा दही, पीली मिट्टी और गोबर के परस्पर मिश्रण से उसमें पिस्सू पैदा हो जाते हैं, अथवा पान, कत्था, सुपारी और चूना में लाल रंग न रहने पर भी उनके मिश्रण मात्र से मुंह में लालिमा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार चतुर्भुजों के, चतुर्मूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण के चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक पान के मिश्रण की तरह ही चतुर्भुतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय संत एकनाथ के शिष्य। संत एकनाथ को एक शिष्य बहुत प्रिय थे, क्योंकि वह विचित्र प्रश्न किया करता था। एकनाथ जी बड़े प्रेम से उसके प्रश्नों को सुनते और उसका उत्तर देते थे। शिष्य के मन में भी बहुत सी वस्तुएं पाने की इच्छाएं थी। शिष्य जब भी एकनाथ जी से बोलता कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, इस पर एकनाथ जी उसे कहते
कि काही हरकत नाही, ठीक ही हुआ। एक दिन शिष्य ने एकनाथ जी को बताया कि आश्रम में एक बहुत बड़े व्यक्ति आए हुए हैं और वे गाय दान करना चाहते हैं। हमारे आश्रम में गाय आ जाएगी और हम उसके दूध का सेवन करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूध की हमें जरूरत भी है और गाय भी मिल रही है। एकनाथ जी बोले, काही हरकत नाही, ठीक ही हुआ। शिष्य बहुत खुश हुआ, उसने गौ सेवा की जिम्मेदारी ले ली। वह बहुत अच्छे से गौ सेवा करता था, खुद भी दूध पीता और सभी को भी दूध पीने देता। एक दिन वह गाय मर गई। शिष्य बहुत दुखी हो गया, गाय चली गई तो दूध मिलना बंद हो गया। शिष्य एकनाथ जी के पास गया और बोला, आज गाय मर गई। एकनाथ जी बोले, काही हरकत नहीं, ठीक ही हुआ। शिष्य को लगा कि एक तो गाय मर गई और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद एक सेठ फिर गाय दान कर गए। शिष्य ने खुश होकर एकनाथ जी से कहा कि हमारे पास फिर से एक गाय आ गई है, हम फिर से गौ सेवा करेंगे और हमें फिर से दूध मिलने लगेगा। एकनाथ जी फिर बोले, काही हरकत नहीं, ये भी ठीक है। ये बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने कहा कि जब गाय नहीं थी तब भी आप यही कहते थे, आप हर स्थिति में यही क्यों कहते हैं? एकनाथ जी बोले, इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, चाहे वह हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें उसमें ढल ही जाना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।